अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन प्रॉपर्टी बुकिंग एप्लीकेशन के ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो आपका था, यहाँ पे आपके पास ये होम का बटन है, ये आपका लॉगिन का बटन है और ये रजिस्ट्रेशन का साइन अप का बटन है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर आप यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, यहाँ से आप करेंगे लॉगिन, यहाँ से करेंगे। तो हम आते हैं कोड की तरफ कि ये सारा काम आपका किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कोड में कुछ चेंजिंग्स होंगी, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। इसमें मैं आपको जो होगा 2 से 3 फाइल्स जो है वो बना के आपको सारा काम 3 फाइल्स मिनिमम जो होगी वो बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है वो सारा प्रोजेक्ट जो होगा वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ये आपकी पहली फाइल है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फाइल से। आपको जो इंडेक्स का पेज है उससे, सॉरी ये कुछ और है, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आपका इंडेक्स पेज आ गया। अच्छा, इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि आप तो PHP के अंदर आप रिक्वायर वंस कर रहे हो आपके हेडर की फाइल को, ठीक है। हेडर की फाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसमें कुछ हमने अपनी जो थी वो इंक्लूड में आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ फाइल है, ठीक है। सबसे पहले हम हेडर को देखते हैं, हेडर में क्या चीज़ें हैं। ये सारी की सारी स्टाइल शीट हो गया, आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, उसकी सारी की सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे हमने सेव की हुई है। और ऊपर टॉप पे ये जो हमारा मैटर में है, ये आपके स्क्रीन की कंपेटिबिलिटी को जो है वो चेक कर रही है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से व्यू आपको दे रही है, छोटा बड़ा मोबाइल पे मूव कर रहे हैं या किस पे मूव कर रहे हैं। देन आपने ये नीचे जो है वो साइड का टाइटल जो है वो हेड के अंदर जो हमारा टाइटल होता है वो शो करवाया। देन आपने यहाँ पे जो है वो क्या किया हुआ है कि आपने कनेक्शन डॉट PHP और फंक्शंस डॉट PHP ये दो फाइल जो है इनको हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया हुआ है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन में देखते हैं। कनेक्शन में सिंपल आपका क्या हो रहा है कि कनेक्शन में आप ये जो आपका है डेटाबेस उसको कनेक्ट करवा रहे हैं। मैं इसके लिए कनेक्ट ये ऊपर हमने सारे के सारे जो थे उनको वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिए, चारों पैरामीटर्स को। और फिर हमने MySQL कनेक्ट में ये चारों जो हमारे पैरामीटर्स थे उनको पास करवा दिया। अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है तो वो आपको डाई का फंक्शन कॉल होता है और आपको वहाँ पे एरर जो होता है वो डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं फुटर के ऊपर। फुटर में आपके पास क्या हो रहा है, नीचे लास्ट पे आपको साइट टाइटल आ रहा है और साथ में उसका करंट ईयर जो होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और फिर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपका डाटाबेस जो है MySQL ये उसको हमने क्लोज करवाया है, ठीक है। और अगर तो आपका ये सेट होता है, ठीक है, डिबग, तो फिर आपका क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये मैं आपको फंक्शन के अंदर बताता हूँ किस तरह होगा। फंक्शन में आगे डिस्प्ले मैसेज आ गया, डिस्प्ले एरर, ये दो आपके पास फंक्शन है। अगर आपका कोई मैसेज है, ठीक है, उसको आपने डिस्प्ले करवाना तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर आपने कोई एरर डिस्प्ले कराना तो फिर आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब आपके पास प्रिंट सेशन का जो अभी प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा था उसमें क्या होगा, अगर आपका ये सेशन मैसेज वाला जो है वो एक्टिव है, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, आपका डिस्प्ले का जो होगा वो फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। और वो जो फंक्शन जो आप वहाँ से मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको नल कर देंगे। एल्स अगर आपके पास जो है वो एरर का आ रहा है, ठीक है, तो वो आप डिस्प्ले एरर का आएगा और साथ में आप उसको नल कर देंगे। नीचे हमारे कुछ क्यूरीज हैं, ठीक है, उनके हमने जनरल फंक्शंस बनाए हुए हैं। जैसे अब आपकी स्लैग की क्यूरी होती है, स्लैग की क्यूरी आप यूज़ करते हो किसी डेटाबेस में से वैल्यूज़ को
निकालने के लिए। अब उसमें आप क्या बताते हो कि आप बताते हो कि कौन से टेबल के अंदर और कौन कौन से कॉलम को मैंने एक्सेस करना है और साथ में कंडीशन क्या होगी। वैसे हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, नल की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट जो, ठीक है। तो वैसे आपकी कंडीशन जो होती है वो हम अगर आप वहाँ से पास आउट करवाते हैं तो वो वाली कंडीशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लिंक जो हमारे डाटाबेस का था स्टेटस, उसको हमने ग्लोबल कर लिया, डिबग को भी ग्लोबल कर लिया। क्यूरी में हमने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट कॉलम आपका आएगा कि कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम किस टेबल से और किस कंडीशन के ऊपर। तो ये क्या होगा कि अब आपका डीबग अगर एक्टिव होगा तो आपकी क्यूरी जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स आपका जो होगा वो एल्स नहीं, सॉरी, आपकी क्यूरी जो है डाटाबेस में माइस्क्ल क्यूरी के थ्रू रन हुई, अगर आपका ये क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं होती है, ठीक है, आपको फॉल्स मिलता है वापस, तो फिर आपको यहाँ पे एरर मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा। आपका एरर डिस्प्ले एरर का जो है वो फंक्शन कॉल होगा। एल्स एल्स में आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका सेंड हो जाएगा। नीचे डिलीट की क्यूरी सेम इसी तरह से हो रही है, टेबल और कंडीशन हम उसमें पास ऑन करवा रहे हैं और यही प्रोसीजर आपका हो रहा है। अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो फिर आपको जो होगा वो मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और ट्रू स्टेटस ट्रू जो होगा वो रिटर्न होगा। एल्स आपके पास अगर आपकी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं होती तो आपको एरर मैसेज आएगा जो भी होगा आपका, और फिर आपको रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। अब अगर आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो रो के ऊपर लगा हुआ है कि आपकी रो जो है वो ग्रेटर दैन 0 आ जाती है, अगर आपको यहाँ पे कोई रो नहीं मिलती है, ठीक है, और आपका जो सक्सेसफुली रन हुई क्यूरी है, तो आपके पास क्या आएगा मैसेज कि नथिंग टू डिलीट, आपके पास वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है जिसको आप डिलीट कर सको। अब अपडेट की क्यूरी आ गई। अपडेट में हमारे पास क्या होता है कि हमने बताना होता है कि आप अपडेट कौन से टेबल को कर रहे हो और सेट किस किस कॉलम को आप कर रहे हो, ठीक है। इनिशियली हमने कॉलम 1 और वैल्यू 1 जो है वो उनको दे दी है। अब कंकैटिनेशन का यहाँ पे डॉट का जो है वो कंकैटिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे कॉल टू और वैल्यू टू, कॉल 3, और अगर यहाँ पे चेक कर रहा है कि आपको कॉल टू जो है वो उसमें कोई वैल्यू आई है वहाँ से पास ऑन हो गए, तो फिर आपका क्या होगी, वैल्यू टू उसके इक्वल कर देंगे। देन आपके पास कॉल 3, 4, 5 अप टिल 14 तक, और लास्ट पे आप उसकी कंडीशन लगा रहे हो, सही है। अब क्यूरी रन होगी डेटाबेस के अंदर, अगर वो सक्सेसफुली रन नहीं हुई तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा और एल फॉल्स आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर आपकी क्यूरी से रो कोई अफेक्टेड हो रही है, आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो रही है, तो रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का जो है वो मैसेज आ जाएगा आपको, और वहाँ पे ट्रू आपका रिटर्न हो जाएगा। इंसर्ट की क्यूरी भी सेम इसी तरह से काम कर रही है, ठीक है। उसमें सिंपल क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यूज़ को कॉलम्स को सिर्फ चेक किया जा रहा था, यहाँ कॉलम को भी और आपकी वैल्यूज़ को भी जो है वो चेक किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्यूरी जो होगी वो रन होगी, और अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं होती तो वही एरर आपका जो होगा डिस्प्ले होगा। और अगर आपकी क्यूरी जो है उससे कोई रो अफेक्टेड होगी तो आपका रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड का मैसेज आ जाएगा, और आपको जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा। अगर आपकी कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हो रही तो फॉल्स आपको सेंड होगा। रीडायरेक्ट टू पाथ, इसका मतलब ये होता है कि आप किस पाथ की किस पेज के ऊपर मूव करना चाह रहे हो। अक्सर ऐसे होता है लॉगिन होने के बाद आपको किसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाता है, तो वो आप इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आप होंगे। गेट सेल बाय सेल, ठीक है, कि आप कौन सा कॉलम और क्या आपकी आउटपुट किस कॉलम में आएगी, आपके टेबल कौन सा है, ठीक है, इन कॉलम है या आपके इन वैल्यू जो होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख रहे होते हैं। और फिर आप जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो बताते हो, ठीक है। और देन आपके पास जो है वो फंक्शन कॉल होता है आपका, सॉरी, उसका बिल्ट इन फंक्शन माइस्क्ल फैच एसोसिएशन का, और यहाँ पे आपकी जो होगी वो वैल्यूज़ निकाल के आपको सारी की सारी जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। सेम यहाँ पे आपकी जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, उसका आ गया, उसका फंक्शन होगा फाइल, वहाँ से आप उसकी
पर जो होगी वो सेंड करेंगे, और यहाँ पे आपकी फ़ाइल चेक की जाएगी कि आपके जो फाइल है उसमें कोई ये जो चीज़ है वो आपको मिली है या नहीं मिली है, इसकी वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर तो वैल्यू सेट है, ठीक है, फिर आपका क्या होगा कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो चेक होंगी कि आपका एरर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और देन आपके पास जो होगा वो आपका यहाँ पे अपलोड के जो टेबल है, ठीक है, उसमें अगर आपका डाटा जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है, तो ओके हो गया। और देन आपकी जो होगा क्यूरी होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि आपका अपलोड हो गया सक्सेसफुली सारा डाटा जो फाइल जो थी। अगर फाइल अपलोड नहीं होगी तो आपकी फाइल का आ जाएगा कि फाइल नॉट अपलोडेड, और नीचे जो है वो आपका कंफर्म कर रहा है कि आप लॉगिन हुए हो, ठीक है, कौन सा यूज़र हुआ है, ठीक है। और साथ में आपका क्या कहते हैं, अगर आपका ये सेट नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या एरर आ जाएगा आपका प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू, और आपको इंडेक्स पेज पे ले जाएगा। अगर आपका एडमिन आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका चेक करेगा कि अगर एडमिन की इक्वल नहीं है तो उसको मैसेज आ जाएगा एडमिन एक्सेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, कंफर्म और वो कंफर्म लॉग इन पे चला जाएगा। अलर्ट के लिए आपको सिंपल अलर्ट का मैसेज है वो डिस्प्ले करवाने के लिए जाना होगा। और ये जो है ये उसके सर्वर को कंट्रोल करने के लिए हमारी थोड़ी सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है, इनका आपके प्रोजेक्ट से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शंस थे। देन आपके पास आ जाता है लॉगिन का टेबल। लॉगिन में आपके पास क्या हो रहा है कि हमने एक बनाया हुआ है फॉर्म। फॉर्म में आप अपनी ईमेल इंटर करवा रहे हो, ठीक है, ये पोस्ट का मेथड उसमें डिफाइन हुआ हुआ है। देन आप जो है वो ईमेल इंटर करवा रहे हो, ठीक है, और हमने टाइप जो रखी हुई है इनपुट की वो भी आपकी ईमेल है, और नेम में भी हमने ईमेल दे दिया है, प्लेस होल्डर लगा दिया, फॉर्म कंट्रोल लगा दिया। देन आपके पास जो आगे इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड आ गई, पासवर्ड वाले के लिए क्योंकि आपकी सिक्योर होती है तो आपने यहाँ पे पासवर्ड को जो है वो सिक्योर कर दिया, ठीक है। और नीचे आपने बटन लगा लिए, सबमिट का हो गया, आपका रीसेट का हो गया, कैंसिल का हो गया। सबमिट का बटन का ये होगा कि आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसका स्टेटस रीड आउट किया जाएगा कि वो उसमें कोई वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर वैल्यू सेट हुई होगी तो वो आपको जो है वो नीचे मज़ीद आपके जो जितने भी आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगाया है उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। रीसेट में आपका क्या होगा कि फील्ड्स के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको ज़ीरो ज़ीरो कर देगा। और कैंसिल में क्या आप लॉगिन करना नहीं चाह रहे तो आपको वापस इंडेक्स पेज पे लेके यहाँ पे अब आपके पास आ जाता है कि आपने क्या कहते हैं चेक किया बटन को, अगर बटन प्रेस हुआ है तो ओके है, ठीक है। अगर आपका बटन प्रेस हो गया तो आपकी ईमेल और पासवर्ड जो है, ठीक है, वो आपने दोनों जो है वो रीड आउट करके तो ईमेल और पासवर्ड में आपने डाल ली, ठीक है। और आपकी क्यूरी आप रन करोगे कि आपके कौन कौन से एट्रीब्यूट आपको चाहिए, देन आप बताओ कौन से टेबल में से, और फिर आपकी कंडीशन आ गई, ठीक है, कि आपकी ईमेल जो आपने इंटर करवाई है यूज़र से और आपके डेटाबेस में जो पड़ी हुई है यूज़र के टेबल में, वो और पासवर्ड अगर कहीं पे मैच करते हैं तो उसका डाटा निकाल के दे दो। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि उसके कंसर्न जो होगा, अगर ट्रू का स्टेटस मिलता है तो वो आपको यहाँ से निकालेगा। अगर आपकी रो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है तो आपको बता देगा कि कौन सी आईडी जो है इस वक्त वो लॉगिन है, ठीक है। तो उसको यूज़र आईडी के नाम से हम सेशन कर देंगे उसका, और साथ में यूज़र टाइप जो होगी वो भी उसके सेशन कर देंगे, और उसको इंडेक्स पेज पे ले जाएंगे, ठीक है। else आपका क्या होगा वहाँ पे आपकी एरर डिस्प्ले होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो लॉग आउट का बटन है। लॉग आउट में आपका क्या हो रहा है कि सिर्फ वो चेक करेगा कि कौन सा किस बंदे का सेशन एक्टिव है, उसको सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा और आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी के पेज के ऊपर मूव करवा देगा। तो ये आपके प्रोजेक्ट का फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड और थर्ड लेक्चर मैं कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। इसको आपने गो थ्रू हो जाना, फंक्शंस वाले तो थोड़ा अच्छे से जो है वो देख लेना है, जो क्यूरीज हैं, और बाकी जो चीज़ समझ ना आई वो फिर मुझे बता दीजिए। बस आज जो है वो उसका एडमिन का एटलीस्ट जो है लाजमी पोर्शन अपलोड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।